लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में फिर से जोड़ दिया और फिर से वही सारी आशीषें जो वो बरसों से हमें देता आ रहा है उन समस्त आशीषों को हमारे जीवन में दे दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए हम शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी समस्त आशीषों और बरकतों के लिए। प्रभु जी, इस वक्त पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमारे गीत भजन गाने में, वचन पढ़ने सुनने और समझने में, बोलने में, और पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखने में, हर बात में आप अगुवाई करें। प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 66 उसके पहले वचन में और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। आज की बाइबल वर्ष जो हम स्तुति महिमा परमेश्वर की करते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सच में हमारा परमेश्वर आदर महिमा स्तुति के योग्य है। और सारी पृथ्वी के लोग, ऐसा हो कि सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर की जय जयकार करें और उसके नाम की महिमा का भजन गाएं। हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए एक सुंदर गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन की तमाम मुश्किल हालातों से कहीं बहुत बड़ा है और इन बातों का अनुभव हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। तो आइए हम आज का सुंदर वचन जो हमने लिया है, आज परमेश्वर की आत्मा ने जिस वचन को दिया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 23वें वचन से लेकर 27वें वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर बातों को सिखाता है, जिनको आज हम सीखने जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, जब वो इस संसार में थे, तो जब वो नाव पर चढ़े, 23वें वचन को हम पढ़ रहे हैं, जब वो नाव पर चढ़े, वो जगह जगह प्रचार करते हुए जाते थे। कभी नाव पर, कभी पहाड़ पर, कभी वो जगह पर, कभी प्रभु के भवन में, कभी पहाड़ों पर जा जाकर प्रभु यीशु मसीह लोगों की भीड़ को प्रचार किया करते थे। परमेश्वर के राज्य के विषय में, स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार करते थे। तो यहाँ पर वो क्या हुए, नाव में थे। यीशु मसीह नाव पर चढ़े और उनके चेले भी उनके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, और अचानक से क्या हुआ कि झील में एक बहुत बड़ा तूफान उठ गया। नाव जब झील के बीच में थी, तब झील पर बहुत भारी तूफान उठा और नाव जो थी लहरों से ढकने लग गई। जब तूफान इतना भारी हो गया कि नाव डूबने के कगार पर थी, मतलब हम शॉर्ट में कहें तो डूबने के कगार पर थी। सारा झील का पानी नाव में भर रहा था। और लिखा हुआ है, और वह सो रहा था। कौन सो रहा था? प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। तब चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही तूफान चल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस तूफान को अपने जीवन में किस तरीके से शांत करें? आप हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर जीवन की चिंताओं का बहुत भारी तूफान आपके जीवन में आया हुआ है, और जिस तरीके से चेले डर गए और भयभीत हुए, नाव पानी से, लहरों से ढकने लग गई थी, यानी कि नाव डूबने के कगार पर थी। क्या आपका जीवन भी डूबने के कगार पर है? मेरी प्यारी बहन, क्या आज आप बहुत चिंताओं में, बहुत दुख और बड़ी परेशानियों में होकर इस कार्यक्रम को सुन रही हैं? क्या आपको आपके घर की बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में एक बड़े तूफान की तरह आपके साथ लगी हुई हैं? मेरे प्यारे भाई, क्या आप बहुत बड़ी चिंता या परेशानी में होकर इस वचन को सुन रहे हैं कि मैं अपने घर परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा, मेरा काम बंद हो चुका है, मेरा काम नहीं चल रहा है? क्या आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है और लहरें, जीवन की चिंताओं की लहरें आपके जीवन रूपी नाव को डगमगा रही हैं? आप विचलित हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, और यीशु मसीह के चेलों की तरह आप भी इस समय बहुत भारी चिंता में पड़ गए हैं, और आप विचलित हो रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं, और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आपका विश्वास डोल रहा है, आपका विश्वास डगमगा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी अब मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। क्या प्रभु यीशु मसीह सो रहा है? क्या वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे अजीजों, आप जो कोई भी हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है कि सुनो, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, और मेरे कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी सुन नहीं सकता हूँ। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो आपको भूल गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचन में उनके लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सो रहा था। तब चेले उनके पास आए और उन्होंने उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को उठाया कि यीशु मसीह हम नाश हुए जाते हैं और आप हमें बचाइए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी मतलब जो कम विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनका विश्वास यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से नहीं है,
जिनका भरोसा प्रभु पर पूर्ण रूप से नहीं है, जो पूर्ण समर्पित मन से प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह पर इसी तरीके का विश्वास रखते हैं, सिर्फ काम निकालने वाला विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अल्प विश्वासियों की गिनती में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आज आप भी सिर्फ काम निकालने से यीशु मसीह को सिर्फ आपने चंगाई देने वाले के रूप में ले रखा है, सिर्फ काम निकालने वाले के रूप में रख रखा है, अपने जीवन में इस स्थान पर रखा हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत हो तब मैं यीशु के पास आऊँ, और जब मुझे ज़रूरत ना हो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, यानी हे कमज़ोर विश्वास करने वालों, कम विश्वास करने वालों, जो मुझ पर यानी कि कम विश्वास कर रहे हो, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो का मतलब क्या है? जब मैं तुम्हारी नाव में हूँ, जब मैं तुम्हारी नाव में लेटा हुआ हूँ, जब मैं तुम्हारी नाव में हूँ, तब तुम क्यों डर रहे हो? क्यों भयभीत हो रहे हो? लहरें भले ही उठ रही हैं, लहरें भले ही उस पानी की लहरें नाव को ढांप रही हैं, तो जब मैं नाव के अंदर हूँ तो तुम क्यों घबराते हो? क्यों विश्वास को तोड़ रहे हो? क्यों विचलित हो रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? क्यों चिंतित हो रहे हो? क्यों तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें बचा लूँगा? जब मैं तुम्हारे जीवन रूपी नाव में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह आपके जीवन रूपी नाव के अंदर मौजूद है, तो आपको क्यों यीशु मसीह पर भरोसा नहीं? क्यों आप अल्प विश्वासियों की तरह अविश्वास कर रहे हैं? क्या आपको ये भरोसा नहीं कि ये मेरा यीशु मुझे बचा सकता है, या ये यीशु मुझे बचाएगा? वो क्या आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आपको ये विश्वास है कि वो आपको मुश्किलों में ऐसे ही पड़ा रहने देगा? वो आपको मुश्किलों में यूं ही छोड़ देगा? नहीं मेरे प्यारे अजीज, इसका मतलब आपका विश्वास पूर्ण रूप से परमेश्वर पर है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनते रहें, अपने पूर्ण विश्वास को परमेश्वर पर रखें। और अगर आपके जीवन रूपी नाव में कोई भयानक तूफान इस वक्त चल रहा है, आपके जीवन में तूफान चल रहा है, तो मेरे प्यारे अजीजों, इस वक्त यीशु मसीह पर विश्वास रखें। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? चेलों को डांटा, आपको भी वो डांटेगा अगर आप अविश्वास करेंगे। अपने वचन के द्वारा वो फटकार लगा रहा है, वो डांट रहा है, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और यीशु मसीह ने जब उठकर आंधी और पानी को डांटा तो आंधी और पानी शांत हो गया, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर, समस्त प्रकृति पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हमारा यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है। क्या वो आंधी और तूफान को डांटेगा और वो नहीं रुकेगा? क्योंकि हर सृष्टि, पूरी प्रकृति, हर चीज़ उसका कहना मानती है, उसके हुक्म का पालन करती है। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और चेले अचंबा करके वो डर गए, वो भयभीत हो गए और अचंबा करने लग गए, आश्चर्य करने लग गए कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं, ये कैसा मनुष्य है। यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रार्थनाएं भी करते हैं। अन्य विश्वासियों की तो बात छोड़िए, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते। हालांकि हम मसीही लोग भी ऐसा करते हैं कि हमारी जब जीवन में कोई तूफान आता है, तो भले ही यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में है, हमारे दिल में मौजूद है, हम उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंताओं से दबने लग जाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आज आपके जीवन में कोई चिंता है, तो उस चिंता को निकाल फेंकिए अपने जीवन से। कह दीजिए, इन सारी चिंताओं को मैं अपने यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता हूँ। मुझे नहीं चिंता है, क्योंकि मेरे चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो मुझसे कहता है, क्यों डरते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन की नाव में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्यों भयभीत हो? क्यों डरते हो? क्यों चिंता करते हो? तो मेरे प्यारे अजीजों, चिंता ना करें,
परेशान ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और अपने जीवन रूपी नाव में जब तक आप यीशु मसीह को अपने साथ रखेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उसका साथ कभी ना छोड़े, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस सुंदर वचन के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सब आशीषित हुए हैं आज के वचन के द्वारा। मैं भी ब्लेस हुई हूँ, मुझे विश्वास है आप सबको प्रभु ने बहुत आशीष दी है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि जब तक आप हमारे जीवन रूपी नाव में हैं परमेश्वर, तब तक हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा तूफान है, अगर कोई आंधी है प्रभु जी जो इनके जीवन को चिंताओं से ढांकने लग गई है, बहुत भारी क्लेश, टेंशन, मुसीबतें इनके जीवन में आ गई हैं, तो मेरे प्यारे प्रभु जी इनके जीवन की हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक क्लेश, हर एक टेंशन को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, निकल के बाहर हो जाए। इनके जीवन में तेरा सुकून आ जाए, इनके जीवन में तेरी शांति आ जाए, इनके जीवन की हर बीमारी, हर दुख, हर परेशानी दूर हो जाए। अगर कोई बुरी रिपोर्ट इनके जीवन में आ गई है तो सारी बुरी रिपोर्टों को मैं तेरे नाम से कहती हूँ, उन सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएं। और प्रभु जी जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही मेरी बहनें, जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनको संतान की आशीष प्रदान कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु तू बहुतायत के साथ सबको आशीष दे और इनके बिगड़े हुए कामों को बना, इनकी हर एक चिंता इनके जीवन से दूर हो। प्रभु आज के वचन पर ये मनन करने वाले हो और आज के वचन पर ये विश्वास करने वाले हो प्रभु जी, और आज के वचन के अनुसार ये चलने वाले हो सके। ये समस्त प्रार्थना निवेदन आपके हाथों में सौंपते हैं और जितने भी प्रार्थना निवेदन ये अपने लोग अपने दिलों में लेकर बैठे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को, इनकी उन समस्त प्रार्थनाओं को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इन सुंदर प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।